गुड मॉर्निंग दोस्तों। नाउन की जो मैराथन क्लास हमने शुरू की थी उसमें उसका सेकंड पार्ट हम लोग जो है शुरू करने जा रहे हैं। ओके, उम्मीद है आप लोगों ने पहला जो पार्ट है वो बहुत अच्छे से बनाया होगा। सेकंड पार्ट जो है वो हम लोग शुरू करते हैं। ओके, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने इसमें जो भी क्वेश्चंस कवर किए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर किए हैं। एग्जाम्पल्स को बढ़ाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने मेरी तरफ से ऐड किए ताकि आपकी जो अच्छी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, सो क्वेश्चन शुरू करते हैं। यस, पहला क्वेश्चन देखिएगा। द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन टीम बाय एन इनिंग। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जो हमारा इनिंग वर्ड होता है इट इज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। ओके, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि गोगल्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, टोंग्स हो गया, ये सारे वर्ड्स प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। इनमें ही जो एक वर्ड होता है वो होता है इनिंग्स, और इनिंग्स जो होता है वो प्लूरल में यूज होता है। ठीक है, लेकिन इन वर्ड्स में इनिंग ही एक ऐसा वर्ड होता है इनिंग से जिसके साथ हम आर्टिकल एन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो एन इनिंग की जगह किसका यूज हो जाएगा? एन इनिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द टीम मेंबर्स शुड लिसन टू द एडवाइसेस गिवन बाय द कैप्टन एंड द मैनेजर। ठीक है, जो हमने बताया था कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं और उनमें से क्या है, एक एडवाइस वर्ड भी है। एडवाइस वर्ड का हम प्लूरल नहीं बनाएंगे तो हम किसको यूज़ करेंगे? सिर्फ और सिर्फ एडवाइस को यूज़ करेंगे। यहाँ मैं एक छोटी सी चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। एक वर्ड एडवाइस होता है और दूसरा वर्ड होता है एडवाइज। ठीक है, जो एडवाइस होता है वो हमारा नाउन होता है और जो एडवाइज होता है वो हमारी वर्ब होती है। क्या होती है? वर्ब। ठीक है, जब भी हमें ऐसे लिखना हो, मान लीजिए सेंटेंस में सब्जेक्ट लिख रहे हैं, सेकंड पार्ट पर हम लोग वर्ब लिखेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसे पैटर्न में लिखना हो तो हम एडवाइस का यूज करेंगे। क्लियर टू यू? ठीक है, जैसे कि आई एडवाइज्ड माई सन, मैंने मेरे बेटे को सलाह दी, ये ठीक है। एडवाइज्ड, दिस इज करेक्ट। प्लीज आप ऐसा मत बोलिएगा आई एडवाइज्ड माई सन, ये गलत हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 50 ships were grazing in the field। ठीक है, खेत में जो है ना 50 भेड़ें चल रही थी। मैंने आपको बता रखा है कि जो शिप वर्ड है वो ऑलवेज सिंगुलर में यूज होगा। 50 आए, 20 आए, जो भी आए, तो 50 ships मत बोलिए, 50 शिप बोलिए। द फर्स्ट इनिंग इज जस्ट ओवर, पहली इनिंग अभी अभी खत्म हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट इनिंग, तो इनिंग की जगह किसका यूज हो जाएगा? इनिंग्स का यूज हो जाएगा। इज जस्ट ओवर। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ द कमेटी, जो कमेटी के मेंबर थे, ठीक है, इज क्वालिंग अमंग दमसेल्व्स, वो अपने उनके बीच में जो है ना झगड़ा हो रहा है वो लड़ रहे हैं। देखिए, जो कमेटी वर्ड है, ओके, ये एज अ कलेक्टिव नाउन यूज होता है। जब भी कोई कलेक्टिव नाउन, याद रखिएगा, ठीक है, कलेक्टिव नाउन के साथ दो तरीके की वर्ब हम यूज करते हैं। एक हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं और एक हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, जब भी हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, कब करेंगे? जब ये कलेक्टिव नाउन जो है ये एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट करता हो, सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट करे। प्लूरल कब यूज करेंगे? जब ये डिफरेंट आइडियाज को रिप्रेजेंट करे, अलग अलग आइडियाज को रिप्रेजेंट करे। जैसे कि मान लो एक कलेक्टिव नाउन है जूरी, सपोज दैट। ठीक है, ओके, तो जूरी जो है ना वो कलेक्टिव नाउन हो गया, और जूरी में जो जजेस हैं उन लोगों ने एक फैसला सुनाया। जैसे कि 5 जजेस है, मान लो 3 ने एक फैसला सुनाया है और 2 ने एक कुछ अलग फैसला सुनाया है। तो यहाँ पर जो फैसला है वो अलग अलग हो गया है। अलग अलग होने का मतलब क्या है? देखिए, डिफरेंट आइडियाज की बात हो रही है, तो वर्ब कैसे यूज होगी? प्लूरल। तो हम बोलेंगे जूरी हैव गिवन द डिसीजन। अब यहां पर हैव लगाने का मतलब क्या है कि जूरी का जो फैसला है वो अलग अलग है। ठीक है, लेकिन वही जूरी अगर एक ही फैसला देती है, 5 लोग मिलकर एक ही फैसला दे रहे हैं, तो वहां पर हम वर्ब कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर। तो जूरी हैज। ठीक है, अब यहां क्या है सेंटेंस देखिएगा। द मेंबर्स ऑफ द कमिटी इज क्वारलिंग अमंग देमसेल्व्स, आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, लड़ने का मतलब क्या है? उन सब की जो ओपिनियंस है वो अलग अलग हैं। इज की जगह किसका यूज हो जाएगा? आर का यूज हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द गैलोज हैव जस्ट बीन इरेक्टेड। गैलोज का मतलब होता है फांसी का फंदा। ठीक है, उसे अभी अभी जो है क्या किया गया है? इरेक्ट किया गया है। ओके, सेंटेंस सही है, कोई गलती नहीं है। जो गैलोज वर्ड है
ठीक है, वो प्लूरल फॉर्म में यूज होगा और इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज होगा। ओके, सेंटेंस करेक्ट है। हर लुक्स इज वेरी अट्रैक्टिव। लुक्स का जो मतलब होता है वो होता है नैन नक्श, ठीक है। सो ये जो है ना प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, तो इसके साथ हम वर्ब कैसे यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। हर लुक्स आर वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है, आपको ये नहीं बोलना है हर लुक्स इज वेरी अट्रैक्टिव। सेकेंड बात, हर लुक भी नहीं होता, लुक्स ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉटन टेक्सटाइल कंपनी कैन नॉट वर्क प्रॉपरली अनलेस इट एम्प्लॉयज, ठीक है, जो कॉटन टेक्सटाइल कंपनी है वो ढंग से काम नहीं कर सकती जब तक कि ये एम्प्लॉय ना करे किसको, अ टैलेंटेड सेल रिप्रेजेंटेटिव। सेंटेंस गलत है, रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है, इसके साथ नाउन का यूज होगा, तो हम बोल सेल नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कि आमतौर पर बोला जाता है बेचने के लिए सेल्समैन बोला जाता है, न कि सेल्स वूमन, सॉरी सेलमैन। सेल्स वूमन भी हो सकता है, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। प्लीज़ आप ये मत बोलिए सेलमैन, ये इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं है। सेल वूमन ये भी इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं है, सो डोंट यूज दीज वर्ड्स, ओके। तो यहाँ पर सेल की जगह क्या हो जाएगा, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ गर्ल मस्ट लव, ठीक है, ये स्पेलिंग जो है ये ग्रिल का ठीक कर लीजिएगा, गर्ल है GIRL। अ गर्ल मस्ट लव हर लवर, ठीक है, एक लड़की को अपने लवर से प्यार करना चाहिए। एंड ए बॉय मस्ट लव हिज लवर, और एक लड़के को भी अपनी लवर से प्यार करना चाहिए। जो लवर वर्ड होता है ये लड़के के लिए यूज होता है, अगर हमें लड़की के लिए यूज करना है तो हम वर्ड यूज करेंगे बिलाउड। किसका यूज करेंगे, बिलाउड का। लड़की जो भी होती है, फीमेल जो होती है, जब भी हमें उसके लिए ऐसा वर्ड यूज करना हो तो हम यूज करेंगे बिलाउड का। मदर के लिए भी हो सकता है, सिस्टर के लिए भी, माई बिलाउड मदर, माई बिलाउड सिस्टर, ये भी ठीक है। और बिलाउड का जो दूसरा मीनिंग होता है वो प्रेमिका के कंटेक्स्ट में भी यूज़ होता है। तो जो लड़का है उसके जो है ना प्रेमिका होगी, तो वहाँ पर किसका यूज़ हो जाएगा, हिज। लवर की जगह हम किसका यूज़ करेंगे, बिलाउड का यूज़ करेंगे, ठीक है। जेंडर का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ स्टूडेंट शुड नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्ट एवरीथिंग। एक विद्यार्थी को जो है वो नहीं फॉलो करना चाहिए इट फाइंड्स इन अ बुक, जो उसे बुक में मिल जाए, थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए। जो स्टूडेंट वर्ड है, ठीक है, ये जो है ना ये कॉमन जेंडर की कैटेगरी में आता है। और कॉमन जेंडर कोई भी हो, जैसे देखिए कुछ कॉमन जेंडर मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, ठीक है, जैसे कि आपका नेबर है, जैसे कि आपका टीचर है, जैसे कि आपका स्टूडेंट हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल और भी हो सकता है, जैसे कि एनिमी है, ठीक है। ये जो होते हैं ना ये कॉमन जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। कॉमन जेंडर का मतलब होता है मेल फीमेल दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज होने वाला है। शी इज़ माई एनिमी, ये सही है। ही इज़ माई एनिमी, ये भी सही है। तो एनिमी जो वर्ड है वो दोनों के लिए यूज हुआ है, तो इसको बोलते हैं कॉमन जेंडर। और भी हो सकता है, जैसे चाइल्ड है, बेबी है, ठीक है, ये लीजिए आपके, ये भी कॉमन जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। फ्रेंड है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, ये सब लोग जो है ये आपके किसकी कैटेगरी में आते हैं, कॉमन जेंडर के में। सो कॉमन जेंडर वो वर्ड होता है जो दोनों के लिए यूज़ होता है। इसमें हमें पर्टिकुलर सेक्स का जो है ना वो पता नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में इसके लिए हम जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे किसका, इट का, या फिर किसका यूज़ करेंगे, इट्स का, ठीक है। सो अ स्टूडेंट शुड नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्ट एवरीथिंग। किसी भी बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, खासतौर पर स्टूडेंट को। इट फाइंड्स इन अ बुक, तो देखिए इट का यूज किसके लिए हुआ है, स्टूडेंट के लिए यूज हुआ है। सेंटेंस जो है वो हमारा सही है, नो एरर ऑप्शन है। क्लियर टू यू, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई डोंट थिंक इट इज़ योर हाउस, मुझे नहीं लगता है तुम्हारा हाउस है। इट इज़ समबडी एल्स, ये किसी और का है, ठीक है। अपोस्ट्रोफी का यूज somebody के साथ हो सकता है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर somebody के साथ else वर्ड दिया गया है तो जो अपोस्ट्रोफी है वो else के साथ यूज होगा, ना कि somebody के साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटाकर कहाँ कर देंगे, यहाँ कर देंगे, ठीक है। somebody else's, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। जैसे कि दिस बुक इज़ नॉट माइन, ये किताब मेरी नहीं है, जैसे कि लिखा गया है। दिस इज somebody someone else's, someone's else मत बोलो, ठीक है, बहुत कॉमन है। नेक्स्ट देखिएगा,
देयर वॉज अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा था किसमें, इन द बैंक में, इन राम्स एंड सुमित्स जॉइंट अकाउंट। देखिए अपोस्ट्रोफी जो होता है, अगर दो नाउन जैसे कि राम और सुमित, ठीक है, दोनों नाउन मिलकर अगर एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, आइडिया को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, एक ही आइडिया, जैसे कि जॉइंट अकाउंट दोनों का एक ही है। अगर दो नाउन, ठीक है, सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो अपोस्ट्रोफी का यूज है वो किसके साथ होगा, लास्ट वाले नाउन के साथ होगा, इसके साथ नहीं होगा, क्योंकि दोनों का अकाउंट एक ही है। क्लियर टू यू। अगर दोनों का अकाउंट अलग अलग है तो अपोस्ट्रोफी का यूज दोनों के साथ हो सकता है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल देखो, राम्स एंड सुमित्स स्कूल्स, ठीक है, ये लीजिए। देखिए स्कूल प्लूरल हो गया ना, इसका मतलब दोनों के स्कूल्स अलग अलग हैं, तो हमने अपोस्ट्रोफी का यूज दोनों के साथ कर दिया। लेकिन देखो राम्स एंड सुमित्स, ठीक है, स्कूल। अब ये स्कूल सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब दोनों का एक ही स्कूल है। अगर दोनों का एक ही स्कूल है तो जो अपोस्ट्रोफी का यूज है वो हम किसके साथ करेंगे, लास्ट वाले के साथ करेंगे, दोनों के साथ नहीं करेंगे। दूसरी बात, फर्स्ट के साथ भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जॉइंट अकाउंट दोनों का एक ही है, तो अपोस्ट्रोफी का यूज सुमित वाले के साथ होगा, ना कि इसके साथ, ठीक है। सो आंसर हमारा क्या हो गया, सी हो गया। क्लियर टू यू। नेक्स्ट देखो, पेज आफ्टर पेज ऑफ गीता वर रेड एंड इट गेव ग्रेट कॉन्सोलेशन टू हिज माइंड, ठीक है। पेज आफ्टर पेज ऑफ, तो पहली तो इसमें गलती छोटी सी प्रिंटिंग में रहेगी, गीता के साथ दा का यूज करेंगे जो कि आर्टिकल की एरर है। दूसरा कॉन्सेप्ट समझना है, क्या है कि जब दो एक जैसे नाउन, जैसे कि पेज भी एक नाउन है, पेज भी एक नाउन है, ठीक है, जब भी याद रखना आप ऐसे कि दो एक जैसे नाउन, एक नाउन ये है, अगर किसी भी प्रपोजिशन से जोड़े जाते हैं तो ये वाला नाउन और ये वाला नाउन दोनों हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे। किस में यूज होंगे, सिंगुलर में। और इनके साथ जो वर्ब यूज होगी वो भी कैसे यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी, याद रखना है। सेंटेंस क्या है समझिएगा, पेज आफ्टर पेज। एक मिनट, हम इरेजर से इसको इरेज करते हैं, थोड़ा जगह रह जाएगा। देखिए ये पेज क्या है हमारा, नाउन है, ये पेज क्या है हमारा, नाउन है, दोनों सेम है। आफ्टर क्या है हमारा, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन से हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो दोनों सिंगुलर में यूज होंगे। अब चूंकि ये सिंगुलर में है, ठीक है, ऑफ गीता, ये भी सही है, द गीता, लेकिन जो वर्ब यूज हो गया वो प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी कैसा यूज होगा, सिंगुलर यूज होगा, याद रखना है। जैसे कि मैं और एग्जाम्पल लिख सकता हूं, टाउन आफ्टर टाउन, ये ठीक है, वॉज, ठीक है, ये भी सही है, डेस्ट्रॉयड, एक एक शहर को बर्बाद कर दिया गया, एक एक पन्ने को पढ़ा गीता को, गीता के पन्ने को, और उससे उसको क्या मिले, दिमाग को शांति मिली, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक तो छोटा सा ध्यान रखना है, वर्ब का यूज नहीं करना है। दूसरा, आपको यहाँ पर ऐसा भी नहीं बोलना है, क्या, टाउन्स आफ्टर टाउन्स, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। दोनों किस में यूज होंगे, सिंगुलर में। जैसे कि और एक कॉमन वर्ड हम ले सकते हैं, देखो जैसे कि आप बोलेंगे वर्ड बाय वर्ड, ये ठीक है बिल्कुल, ओके, क्यों, बाय प्रपोजिशन है, दोनों एक जैसे नाउन है। प्लीज आप ऐसा मत बोलिए वर्ड बाय वर्ड्स, ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, ठीक है। सो आंसर क्या हो गया, ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। He was unanimously elected the general secretary of our association. उसे बिना किसी विरोध के, ठीक है, हमारी जो एसोसिएशन थी उसका जनरल सेक्रेटरी चुना गया। सेंटेंस सही है, कोई गलती नहीं है। द शॉर्ट स्टोरी, जो छोटी कहानी है, शुड नॉट एक्सीड मोर देन 500 वर्ड्स, 500 शब्द से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो आपको याद रखना है, जैसे कि 100 वर्ड है, ठीक है, इसी का दूसरा वर्ड हो सकता है 1000, इसी का दूसरा वर्ड हो सकता है मिलियन, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है, ये लीजिए, ठीक है। आपको ध्यान रखना इन वर्ड्स के साथ अगर कोई नंबर आ जाए, जैसे कि नंबर 5 आ गया, तो ये जो वर्ड यूज़ हो रहा है ना, ये 100, 1000, ये सारे सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होंगे। आपको ऐसा नहीं बोलना है 5
थाउजेंड्स, ये गलत होगा। 5 मिलियंस, ये गलत होगा। 5 लाख, ये भी गलत होगा। इसमें एक वर्ड डजन भी हो सकता है, ये भी गलत होगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर इन वर्ड्स के साथ ये नंबर ना आए तो ये प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे। जैसे कि देखिए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ये ठीक है, ओके। क्यों? अब इस 1000 वर्ड के साथ किसका यूज नहीं हुआ? नंबर का यूज नहीं हुआ, ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है कि जब भी हम इनको अकेला यूज करेंगे बिना नंबर के तो ये प्लूरल में यूज होंगे, बिल्कुल सही है। दूसरी बात क्या है कि इसके साथ ऑफ का यूज होगा। देखिए, आपको ऐसा भी नहीं बोलना है, क्या? थाउजेंड्स पीपल, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, रॉन्ग है ये। अकेला आएगा, प्लूरल में आएगा, साथ में किसका यूज होगा? ऑफ का यूज होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, पहली चीज ये थी, ओके। तो चूंकि 5 आ गया, 5 के साथ 100 का यूज हो गया, तो ये जो है ये हमारा क्या हो गया? सिंगुलर में, ये तो ठीक है, ठीक है। अब क्या करें? द शॉर्ट स्टोरी, फिर से पढ़ते हैं सेंटेंस को। शुड नॉट एक्सीड, एक्सीड एक वर्ड यूज हुआ है। एक्सीड का मतलब होता है से ज्यादा। क्या होता है? से ज्यादा, ठीक है। सो जो एक्सीड वर्ड है इसके साथ हम लोग मोर देन का यूज नहीं करेंगे, याद रखना। क्यों? एक्सीड का मतलब भी से ज्यादा और मोर देन का मतलब भी क्या होता है? से ज्यादा। तो दोनों का मतलब से ज्यादा हो गया, तो इस वाले को हटा दीजिए। इसको बोलते हैं सुपरफ्लूअस एरर, ठीक है। ऐसी गलती जो वर्ड्स ऐसे हम यूज कर लेते हैं जो कि अननेसेसरी होते हैं। जैसे कि एक मैं आपको यहां और लिखता हूं सुपरफ्लूअस एरर का, ही रिटर्न्ड बैक होम, ठीक है। अब देखिए, रिटर्न जो वर्ड है और बैक वर्ड है, ये दोनों जो है ये सुपरफ्लूअस एरर का एग्जांपल है। सो ही रिटर्न्ड होम, ये ठीक है। ऐसे ही एक्सीड के साथ मोर देन का यूज नहीं होगा, हटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ही लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम देयर बेस्ट साइड। ही लुक्स सिंगुलर है, ही, ठीक है, देखता है। एट एवरीथिंग, हर चीज की तरफ। फ्रॉम देयर नहीं, किसका यूज हो जाएगा? हिज बेस्ट साइड, अपनी तरफ से, ठीक है। द शॉप विल बी क्लोज्ड, दुकान बंद रहेगी। कब? ड्यूरिंग रिपेयर, रिपेयर के दौरान। एक ध्यान से समझना है, एक वर्ड यूज होता है रिपेयर। रिपेयर का मतलब होता है मरम्मत। दो मतलब होते हैं, मरम्मत, सॉरी, मरम्मत करना, ओके। याद रखना, किसी भी हिंदी वर्ड के एंड में अगर आपको ना लिखा हुआ मिल जाए ना तो वो आपकी वर्ब होती है। क्या होती है? वर्ब होती है। तो ये होगी आपकी वर्ब, ठीक है। एक वर्ड यूज होता है रिपेयर्स। रिपेयर्स का मतलब होता है सिर्फ अकेला मरम्मत, और ये हमारा क्या होता है? नाउन होता है। इसके एंड में ना का यूज हो गया, ये हमारी क्या है? वर्ब है। क्लियर बात? ठीक है। अब यहां इस सेंटेंस में क्या गलती है? ड्यूरिंग रिपेयर। देखिए, ड्यूरिंग क्या है? एक प्रपोजिशन है, समझ रहे हैं? प्रपोजिशन क्या होती है? प्रपोजिशन वो वर्ड होता है जो हमेशा नाउन से पहले यूज होता है, ठीक है। सो यहां पर रिपेयर जो है वो तो वर्ब है जिसका मतलब मरम्मत करना होता है। तो इसका नाउन बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? रिपेयर्स करेंगे। तो ड्यूरिंग रिपेयर्स क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग रिपेयर्स, यानी कि आंसर हमारा क्या हो गया? सी हो गया। समझ में आ रहा है? ड्यूरिंग रिपेयर्स, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स डिड ही सिक्योर इन इंग्लिश? बहुत कॉमन एरर है, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स, नंबर्स नहीं होता है। एग्जाम में जब हम स्कोर करते हैं तो उसके लिए बोला जाता है मार्क्स। हाउ मेनी मार्क्स, नंबर्स की जगह किसका यूज हो जाएगा? मार्क्स। डिड ही सिक्योर इन इंग्लिश, ठीक है, उसने इंग्लिश में कितने मार्क्स जो है सिक्योर किए हैं, ओके। नंबर यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेयर विल यू स्पेंड, ओके, तुम कहाँ स्पेंड करोगे योर वैकेशंस, आपकी जो छुट्टियां हैं, ठीक है, योर वैकेशंस, ठीक है, इन, ओके, तुम कहाँ पर तुम्हारी छुट्टियां जो है वो स्पेंड करोगे। सेंटेंस सही है, कोई गलती नहीं है। ही हैज पुट हिज साइन ऑन द पेपर, उसने जो है पेपर के ऊपर अपने साइन कर दिए हैं, ठीक है। देखो, ही हैज पुट हिज साइन ऑन द पेपर, मैंने आपको क्या बताया था? यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है साइन, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे इसको तो दो वर्ड यूज होते हैं, एक होता है साइन, ये होती है हमारी वर्ब,
एक होता है सिग्नेचर, ठीक है। सिग्नेचर जो होता है वो होता है हमारा नाउन। क्लियर टू यू, ठीक है। अब देखिए हिज क्या है हमारा, हिज को हम बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। ओके, पजेसिव एडजेक्टिव की खास बात क्या होती है कि उसके बाद हमेशा किसका यूज होगा? नाउन का यूज होगा। तो यहां पर जो जो साइन वर्ड यूज हो रहा है ये नाउन के तौर पर यूज होना चाहिए, लेकिन साइन क्या है? वर्ब है। तो यहां हम किसका यूज कर देंगे? सिग्नेचर ऑन द पेपर। अगर एज ए वर्ब यूज करेंगे तो साइन होगा। जैसे कि आपको इंपैरेटिव सेंटेंस में मैं बोलता हूँ पेपर को साइन करो, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे? साइन द पेपर। साइन द पेपर मैं एक पहले वीडियो में भी ये बता चुका हूं, कोई बात नहीं, साइन द पेपर। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेहा बोर्ड 3 डजन पेंसिल फॉर हर ब्रदर। अभी अभी वर्ड पढ़ाया है, डजन वर्ड आ गया, डजन वर्ड के साथ नंबर आ गया। अगर डजन वर्ड के साथ नंबर आ जाता है तो सिंगुलर में बोला जाएगा, तो क्या? पेंसिल्स फॉर हर ब्रदर। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देयर आर 4 ब्रेड्स इन द किचन। ओके, जो ब्रेड वर्ड होता है ना, देयर आर 4 ब्रेड्स इन द किचन, ठीक है। जो ब्रेड वर्ड होता है वो याद रखना, ओके, प्लूरल में यूज नहीं होता है, ठीक है। ओके, हमें ब्रेड का प्लूरल बनाना है। मान लीजिए पहली चीज, एक बार इसको ऐसे समझेंगे। देखिए हमारा ब्रेड वर्ड आ गया। सबसे पहली चीज, आप कभी भी अ ब्रेड मत बोलिए, एक तो ये यूज मत करो, ठीक है। अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। सो अब प्लीज ये मत बोलिए आई एम ईटिंग अ ब्रेड, मैं एक ब्रेड खा रहा हूँ, वो गलत हो जाएगा, पहली चीज, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसका प्लूरल भी नहीं बनेगा, ब्रेड्स, ये भी गलत है। आप प्लीज इसको भी यूज मत करो, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि फिर अगर हमें ऐसा बोलना पड़ जाए कि मैंने एक ब्रेड खाई, मैंने 2 खाई, तो मैं कैसे बोलूं? तो आप ये भी मत बोलो, क्या? 2 ब्रेड्स, ये भी गलत है। तो फिर हम किसका यूज करेंगे? इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, देखिए यहां मैं लिख रहा हूं, अ पीस ऑफ ब्रेड, पहला अच्छा वर्ड है, अ पीस ऑफ ब्रेड आप बोल सकते हो। दूसरा बोल सकते हो अ लूफ ऑफ ब्रेड। तीसरा बोल सकते हो अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। आई एम ईटिंग अ ब्रेड सेंटेंस गलत है, आपको बोलना है आई एम ईटिंग अ पीस ऑफ ब्रेड, ये बिल्कुल सही है। मैं 2 ब्रेड खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग 2 पीसेज ऑफ ब्रेड, नेवर से आई एम ईटिंग 2 ब्रेड्स, ठीक है। सो यहाँ पर सेंटेंस में क्या कह रहा है? देयर आर 4 ब्रेड्स इन द किचन। तो 4 तो ठीक है, लेकिन ब्रेड्स गलत है, तो 4 के साथ किसका यूज हो जाएगा? आप पीसेज यूज कर सकते हो, आप स्लाइसेज यूज कर सकते हो, ये दोनों सही है। आप लूव्स भी यूज कर सकते हो, लूव्स, ठीक है, सही है दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कमेटी वॉज डिवाइडेड ऑन दिस इशू। कमेटी जो है वो इस मुद्दे पर बट चुकी थी। क्वेश्चन जैसे 23 देखो, द कमेटी वॉज डिवाइडेड ऑन दिस इशू। अब जो कमेटी है वो हमारा कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। अब वो बटी हुई है, बटी हुई का मतलब फिर वही बात, अलग अलग हो गया, तो वर्ब कैसा यूज हो जाएगा? प्लूरल। तो वॉज की जगह किसका यूज करेंगे? वर का यूज करेंगे। ऑन दिस इशू, आई ब्रोड माई फर्नीचर्स बाई गुड्स ट्रेन। क्लियर है, ठीक है। तो देखिए फर्नीचर्स जो है वो नहीं होगा, क्या हो जाएगा? फर्नीचर हो जाएगा। मैंने आपको कल भी बताया था, इंफॉर्मेशन, लगेज, मशीनरी, सीनरी, ज्वेलरी, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखना है, देखिए एक वर्ड यूज होता है गुड, एज एन एडजेक्टिव है। गुड्स जो होता है वो क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है, जिसका मतलब होता है सामान। तो ये सामान वाली गाड़ी से मैं जो है अपना फर्नीचर ले आया, तो मालगाड़ी जो बोलते हैं गुड्स ट्रेन, ठीक है। ट्रक वगैरह पर भी लिखा होता है गुड्स कैरियर, आपने देखा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दीज डेज न्यूज़ आर ट्रैवलिंग फास्टर देन बिफोर। इन दिनों जो न्यूज़ है वो पहले की अपेक्षा ज़्यादा जल्दी से ट्रैवल कर रही है। जो न्यूज़ है वो ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है, आर की जगह किसका यूज़ होगा? इज का। ये भी आपको बताया जा चुका है, ठीक है। अब ये भी जो वर्ड्स मैंने बताए थे, यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडी, आपको अपनी पढ़ाई को जो है वो कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है। योर क्या है आपका? पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। इसके बाद अब देखो यहाँ पर 2 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, वो क्या है? एक होता है स्टडी, स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना। एक होता है स्टडीज़, ठीक है, जिसका मतलब होता है सिर्फ पढ़ाई।
ना का यूज़ हो गया, इट मीन्स ये क्या है जल्दी बताइएगा, वर्ब है। ये क्या हो गया फिर ऑटोमेटिकली किसी चीज़ का नाम, मतलब नाउन हो गया। क्लियर टू यू, ठीक है। योर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। उसके बाद किसका यूज़ होगा, नाउन का यूज़ होगा। नाउन क्या हो जाएगा, स्टडीज़ हो जाएगा। ये लीजिए, ओके। जैसे बोलते हैं ना तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, योर स्टडीज़, ठीक है, याद रखिए। शी हैज़ अ 20 रुपीज़ नोट। कल की एक्सरसाइज में मैंने करवाया था, वीडियो आपने देखा होगा। शी हैज़ अ 20 रुपीज़ नोट। देखिए यहाँ पर जो नोट है वो नाउन है, 20 जो रुपीज़ है उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो जब भी, अब ये देखिए, हालांकि जो 20 रुपीज़ है वो अपने आप में एक नाउन है, लेकिन जब भी एक नाउन दूसरे नाउन की विशेषता बताता है तो ये सिंगुलर में यूज़ होता है, तो 20 रुपी नोट आ जाएगा। डिटेल पहले वीडियो में चेक कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, सीता हैड सोल्ड ऑल हर फर्नीचर्स। फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा, अभी अभी पढ़ाया है, ठीक है। द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। कैटल्स नहीं होगा, किसका यूज़ होगा, कैटल का यूज़ होगा। जैसे कैटल है, पीपल है, पॉलिस है, जेंट्री है, ये जो वर्ड्स होते हैं ये ऑलरेडी प्लूरल में है, तो इनके साथ आप SEIS यूज़ ना करें। द पीपल्स आर हार्ड वर्किंग। देखिए पीपल अभी अभी बताया मैंने, पीपल्स नहीं होता, पीपल होता है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए जो पीपल वर्ड यूज़ होता है ये प्लूरल में है, ठीक है। इसका आपको पीपल्स नहीं बनाना होता। इन केस आप पीपल्स बनाते हैं तो इट डिनोट्स डिफरेंट कल्चर्स, ठीक है। अलग अलग लोगों के कल्चर को डिनोट करता है पीपल्स, ठीक है, ओके। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया जो है इज़ ए, जो कहते हैं अलग अलग कल्चर के लोगों को मिलाकर जो है ना ऑस्ट्रेलिया बना है, तो वहाँ पर डिफरेंट पीपल्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि देर यू कैन से दैट देर आर मैनी पीपल इन आवर कंट्री, ये सही है, बट देर आर मैनी पीपल्स इन एशिया। एशिया में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। सो वहाँ पर इसका मतलब क्या है, अलग अलग कल्चर है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आप बुक्स में पढ़ते हो। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो पता है क्या है, कि जो पीपल वर्ड होता है ना, ओके, ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को भी डिनोट करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को डिनोट करता है, और उस कंडीशन में इसके साथ बोला जाएगा आ पीपल। समझिएगा, ठीक है। जैसे कि जो फ्रांस के लोग हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी आ गई है, वो बहादुर प्रजाति के लोग हैं, ठीक है। तो यहां पर हम बोलेंगे, समझिएगा, द फ्रेंच आर ब्रेव पीपल। देखिए अब ब्रेव पीपल ए का यूज मैं कर रहा हूं, बाई चांस SSC ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया किसी भी एग्जाम में आ जाए, ठीक है। सो आपको ये ए जो है ना हटाना नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो फ्रांस के लोग हैं वो एक बहादुर प्रजाति के लोग हैं। तो पीपल के 3 यूज़। पहला, जब पीपल का मतलब होता है आम आदमी, आम जनता, तो ये प्लूरल में नहीं बोला जाएगा। जैसे ही पीपल अलग अलग कल्चर, अलग अलग उसको डिनोट करता है तो पीपल्स हो जाएगा। लेकिन जैसे ही जो पीपल वर्ड है वो एक पर्टिकुलर रेस की बात करता है, तो वहाँ पर इसके साथ आर्टिकल ए का यूज़ होगा। क्लियर टू यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब्रेव पीपल, ठीक है, याद रखना है ये। मैथमेटिक्स आर नॉट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, सब बच्चों ने पढ़ रखा है, बहुत कॉमन है। किसी भी सब्जेक्ट का नाम जिसके एंड में, खासतौर पर आप याद रखिएगा, ICS का यूज़ होता हो, ठीक है, उसके साथ हम वर्ब कैसे यूज़ करेंगे, सिंगुलर, ओके। लेकिन जैसे कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर इन वर्ड्स के साथ हम लोग किसी पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ कर दें तो ये ऑटोमेटिकली वर्ब प्लूरल हो जाएगी। जैसे कि देखिए, माई मैथमेटिक्स। अच्छा, पजेसिव एडजेक्टिव आप सभी को पता है क्या होता है, माई है, योर है, हिज है, हर है, सब पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो माई मैथमेटिक्स हो गया, क्लियर टू यू, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर वर्ब कैसा यूज हो जाएगा, आर, ओके। अकेला मैथमेटिक्स आ रहा है, वर्ब कैसा यूज हो जाएगा, सिंगुलर। इस माई मैथमेटिक्स का मतलब होता है मेरी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस वीक है, ठीक है। इस मैथमेटिक्स का मतलब होता है, ये मैथमेटिक्स जो है सब्जेक्ट की ही बात हो रही है। माई फिजिक्स अगर मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब मेरे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स वीक हैं। मैं अकेला फिजिक्स बोल रहा हूँ, इसका मतलब फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इकोनॉमिक्स या पॉलिटिक्स अकेला बोला जाता है तो इसका मतलब राजनीति है। हिज पॉलिटिक्स, माई पॉलिटिक्स, इसका मतलब पॉलिटिक्स करने के तौर तरीके, क्लियर। तो ये यूज़ हो जाएगा।
देयर आर नो जेंट्रीज इन दैट फंक्शन, बताया गया था जेंट्रीज नहीं होगा, किसका यूज हो जाएगा, जेंट्री हो जाएगा। जेंट्री हो गया, आर्टिलरी हो गया, ठीक है, पोल्ट्री हो गया, कैटल हो गया, पुलिस हो गया, ये सब जो वर्ड है ये प्लूरल होते हैं ऑलरेडी। शी सैड प्लीज गिव हिम एन आम, आम का मतलब होता है भीख, ये प्लूरल में बोला जाता है। एन आम मत बोलिएगा, बहुत कॉमन वर्ड है, आर्म्स आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। द इंग्लिश टीचर गेव हिम अ वर्क टू कंप्लीट दैट बाय पॉजिटिवली, अंग्रेजी के टीचर ने उसे एक होमवर्क दिया और ये कहा कि इसको अच्छे से पूरा करके लाना। इस सेंटेंस में दो बातें हैं, एक तो इंग्लिश टीचर, दूसरा गेव हिम अ वर्क, उसे एक काम दिया, ठीक है। देखिए इंग्लिश टीचर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा टीचर जो इंग्लैंड से आया हो, पहली चीज़, ठीक है। दूसरा आपको ऐसा बोलना है कि अंग्रेजी का टीचर, तो बोलिए आप द टीचर ऑफ इंग्लिश। चलो इस सेंटेंस में ये नहीं बताया गया कि जो टीचर है वो कहाँ से आया है, तो ये ठीक है, द इंग्लिश टीचर सही है। गेव हिम अ वर्क, एक जो वर्क वर्ड यूज हुआ है देखिएगा, वर्क, ठीक है। वर्क के दो मीनिंग होते हैं, एक तो वर्क का मतलब होता है सिर्फ काम, ठीक है। जब भी वर्क का यूज काम के तौर पर होता है ये अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। तो प्लीज आप इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल ए का यूज नहीं करेंगे, कभी यूज मत कीजिए, ठीक है। दूसरी चीज, अगर वर्क को हम बोलते हैं प्लूरल फॉर्म में वर्क्स, तो इसका मीनिंग अलग हो जाता है नाउन के तौर पर, ठीक है। इसका मतलब हो जाता है लिटरेरी वर्क्स, साहित्यिक रचनाएं, जो नाटक लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं, ये सब वर्क्स की कैटेगरी में आती हैं। जैसे कि मैं सेंटेंस बोलूंगा, आई लाइक द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, मुझे शेक्सपियर की वर्क्स का मतलब क्या है, उसकी रचनाएं पसंद हैं, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब मैं दूसरे में चलता हूं, जैसे कि मैंने कहा आई हैव अ वर्क, मेरे पास एक काम है, समझ रहे हो बात को, ये सेंटेंस जो है ये गलत हो जाएगा। वर्क जब अकेला यूज हो रहा है, अनकाउंटेबल को डिनोट कर रहा है, तो आप बोलेंगे अ पीस ऑफ वर्क, किसका यूज करेंगे, अ पीस ऑफ वर्क का यूज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ऐसा यूज करना है तो मुझे एक से ज़्यादा काम है, आई हैव मैनी पीसीज ऑफ वर्क, ठीक है। प्लीज़ डोंट से आई हैव मैनी पीसीज ऑफ वर्क्स, वर्क्स क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। ही इन्फॉर्म्ड दैट ही हैड लॉस्ट ए पैकेट ऑफ 100 रुपीज़ नोट, अभी अभी आ गया, 100 रुपीज़ नहीं, किसका यूज हो जाएगा, 100 रुपी नोट, अभी तो करवाया है मैंने, ठीक है। ही एट 2 डजन्स ऑरेंजेस, सो 2 आ गया, डजन आ गया, तो डजन्स नहीं होगा, किसका यूज हो जाएगा, ही एट 2 डजन ऑरेंजेस, 2 डजन ऑरेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉन्ट 10,000 रुपीज इन केबीसी, देखिए 1000 वर्ड आ गया, 1000 वर्ड के साथ नंबर आ गया तो एस नहीं आएगा, 10,000 रुपीज इन केबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शी यूजेज अ गुड क्वालिटी ऑफ शैम्पू, वो एक अच्छी जो है ना उसका शैम्पू यूज़ करती है, सो हर हेयर्स आर ब्लैक, इसीलिए उसके जो बाल हैं वो कैसे हैं, ब्लैक हैं। देखिए यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है हेयर, ठीक है। हेयर जो वर्ड होता है, ओके, उसको आपको याद रखना है, वो एक कलेक्टिव फॉर्म को डिनोट कर रहा है, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर वो किस में यूज होगा, उसके साथ जो उसको हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे, किस में यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है भाई। सो हमने हेयर का यूज किया, तो हेयर्स नहीं होगा, किसका यूज हो जाएगा, हेयर, और वर्ब भी कैसे यूज हो जाएगी, इज। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी, हेयर को हम प्लूरल में यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हम कब करेंगे, जब इसके साथ नंबर आ जाए, जैसे कि 5, आपके एसएससी का एक सवाल लिख रहा हूं मैं, ठीक है। हेयर ऑफ द हॉर्स आर नीडेड बाई मी, मुझे 5 घोड़े के बाल की जरूरत है, ठीक है। देखिए हेयर वर्ड आ गया, हेयर के साथ नंबर आ गया, ठीक है, तो यहाँ किसका यूज हो जाएगा, हेयर्स का यूज होगा। अगर हेयर वर्ड अकेला आ रहा है तो सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा। अगर प्लूरल फॉर्म में आ रहा है तो वर्ब भी प्लूरल, और नंबर आ रहा है तो खुद भी प्लूरल, ठीक है।
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हेयर के बारे में याद रखनी है, और वो पता है क्या है कि वाइट हेयर कभी नहीं होता है। हम हमेशा याद रखिएगा, बोलो ग्रे हेयर। क्या बोलेंगे? ग्रे हेयर। ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आपको भूलने नहीं हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट देखो। ही बोट सम स्टेशनरीज फ्रॉम दैट शॉप। मैंने आपको बताया था ज्वेलरी, स्टेशनरी, क्रॉकरी, इंफॉर्मेशन लगेज सिंगुलर में यूज होते हैं, स्टेशनरी हो जाएगा, वाई लगा दीजिए। ठीक है, STATIONERY। आई सो ब्यूटीफुल सीनरीज इन कश्मीर। सीनरीज नहीं होगा, सीनरी हो जाएगा। टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिस्ट्रॉयड। शहर के बाद शहर को बर्बाद कर दिया गया। सेंटेंस सही है, नो एरर है। क्यों? दोनों एक जैसे नाउन हैं, प्रपोजिशन से जोड़े जा रहे हैं, वर्ब सिंगुलर है। ही इंक्वायर्ड, उसने पूछताछ करी, फ्रॉम डोर टू डोर्स, बिल्कुल सही है। डोर आ गया, ठीक है, टू प्रपोजिशन है। ये डोर, दोनों एक जैसे नाउन हैं, प्रपोजिशन से जोड़े जा रहे हैं, दोनों सिंगुलर आएंगे, डोर टू डोर हो जाएगा। सी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, छोटा सा डाउट दूर कर देता हूँ। इंक्वायर्ड की स्पेलिंग ENQUIR, ठीक है, ED है। कई जगह आप देखोगे ई की जगह आई भी मिलेगा। ओके, ये कोई बहुत ग्रामेटिकल फर्क नहीं है। आई का जो यूज़ होता है वो इन जनरल अमेरिकन इंग्लिश में होता है, ई का जो यूज़ होता है वो ब्रिटिश इंग्लिश में होता है। ठीक है, आप कभी भी कंफ्यूज मत होना। ENQUIRY, ये ठीक है, ये ब्रिटिश इंग्लिश है। INQUIRY ये अमेरिकन इंग्लिश है, बस, अदरवाइज देयर इज नॉट डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखो। शिप आफ्टर शिप्स इज अराइविंग, दोनों नाउन एक जैसे हैं। ये देखिए, ये रहा, सिंगुलर में यूज होंगे अगर प्रपोजिशन से जोड़े गए हैं तो। शी हैज परचेज्ड 3 डजन्स पेंसिल्स। देखो, डजन्स आ गया, 3 भी आ गया, सिंगुलर में यूज हो जाएगा, 3 डजन्स पेंसिल। ठीक है, इकोनॉमिक्स आर नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, अभी लिखवाया है। ऐसे सब्जेक्ट के नाम जिनके एंड में ICS का यूज होता है उनके साथ वर्ब सिंगुलर यूज होगी, तो क्या हो जाएगा? इज। ठीक है, पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है, तो यहाँ किसका यूज हो जाएगा? हैव। अरेस्टेड बताया था ना, पीपल, जेंट्री, पोल्ट्री, कैटल, ये सब प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। चिल्ड्रन है, ऐसे ही पुलिस वर्ड है, ये किस में यूज हो जाएगा? प्लूरल में, तो क्या हो जाएगा? हैव। क्लियर? नेक्स्ट देखो। देयर आर नो पोइट्रीज इन माई बुक, अभी बताया, ज्वेलरी, क्रॉकरी, पोइट्री, न्यूज, इंफॉर्मेशन, सब सिंगुलर यूज होगा, पोइट्रीज की जगह पोइट्री आ जाएगा। दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स नहीं होता है, ब्रिक होता है, ईंट से बना हुआ है। ठीक है, द फर्नीचर्स हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी, फर्नीचर जो है वो पुराना हो चुका है, फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ शेक्सपियर, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर भी ये सेंटेंस लिखा है। ठीक है, तो पोइट्रीज नहीं होगा, किसका यूज हो जाएगा? पोइट्री का यूज होगा। ठीक है, 50 क्वेश्चंस की जो है ये हमने एक आपको मॉक टेस्ट के फॉर्म में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं। ओके, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ओके, सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। एक और वीडियो मैं आपको बनाऊंगा जिसमें और क्वेश्चंस जो है वो आपके कवर होंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, बाय।